स्टूडेंट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें कहा इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, वर्टिसेस दी गई हैं। 15th क्वेश्चन है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए वर्टिसेस दी गई है 1 2 3, बी वर्टिसेस दी गई है -1 0 0, वर्टिसेस सी है गिवन आपको 0 1 2 0 1 2, ये वर्टिसेस आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल ए बी सी, आपको एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये भी कहा है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी, बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी, बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो एंगल आपको ए बी सी फाइंड करना है। तो हमने इस प्लेन में, ये हमारी एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है और ये जेड एक्सेस है। अब इसमें हमने ट्राइंगल की वर्टिसेस को कुछ इस तरह से लिया। ए वर्टिसेस 1 2 3 है, मान लिया यहीं कहीं, आप कहीं भी इसे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, यहाँ कहीं भी मैंने यहीं ले लिया। ए है 1 2 3 1 2 3, वी वर्टिसेस है -1 0 0, वर्टिसेस सी है 0 1 2। तो इन वर्टिसेस से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ट्रायंगल कुछ इस तरह का रहेगा। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। आपको जो एंगल फाइंड करना है वो है एंगल बी ए और बी सी। ये वेक्टर है बी ए और ये है वेक्टर बी सी। तो बी ए और बी सी के बीच का जो एंगल है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, थीटा एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल थीटा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी। तो बी ए वेक्टर हम यहाँ लेते हैं, बी ए वेक्टर। और तो बी ए वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम, ये हमारा है आई जे के में लें तो आई माइनस आई, यानी कि ये 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 आई। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वन प्लस 1 आई और जे में हो जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 जे आई कैप, ये जे कैप। और के लिए हो जाएगा 3 माइनस 0 3 माइनस 0 और ये के कैप। ये हमने इस तरह से बी ए वेक्टर फाइंड किया। तो ये आ गया आपका 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया वेक्टर बी ए। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी हो जाएगा आपका 0 माइनस 1, यानी कि -1 माइनस 1, ये हो जाएगा +1। तो 0 प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप। इस तरह से हमने बी ए और बी सी वेक्टर फाइंड कर लिए। ये हो गया आई कैप और ये हो गया प्लस जे कैप और ये हो गया 2 के कैप। ये आपके वेक्टर आ गए बी ए और बी सी। अब एंगल फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा बी ए और बी सी का।
तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट बी ए डॉट बी सी। इसका फॉर्मूला होता था मॉडुलस ऑफ बी ए मॉडुलस ऑफ बी सी और ये कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम ले सकते हैं वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी होल अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी। तो बी ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो बी ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी वेक्टर है हमारा i प्लस j प्लस 2k i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप होल अपॉन मॉडुलस ऑफ बी ए फाइंड करना है आपको। तो बी ए का हो गया 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट बताया था आई का आई के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ और के कोफिशिएंट का के साथ, यानी कि 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 अपॉन 4 4 8 9 17 रूट 17 और रूट 6। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 अपॉन रूट 102। आपको थीटा फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। तो ये आपका एंगल आ गया बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी। आपसे पूछा था एंगल फाइंड करने को वेक्टर बी ए एंड बी सी, तो इसकी वर्टिसेस हमने ये 3 डायमेंशनल प्लेन में ली और वर्टिसेस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उनके वेक्टर फाइंड किए। बी ए वेक्टर फाइंड किया 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि प्लस 2 हो गया, 2 माइनस 0 2 3 माइनस 0 3। इस तरह से बी ए वेक्टर और यहाँ से बी सी वेक्टर फाइंड किया, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। डॉट प्रोडक्ट से थीटा निकल के आया कॉस इनवर्स 10 अपॉन 102 रूट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ए बी सी, पॉइंट दिए ए बी सी, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट ये दिए गए हैं आपको 1 2 7। ए मान लो है 1 2 7, वी पॉइंट दिया है आपको 2 6 3 और सी पॉइंट दिया है आपको 3 10 माइनस 1 3 10 माइनस 1। आर कोलिनियर, ये पॉइंट आपको दिखाने हैं कि ये कोलिनियर है। तो हम पहले एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस होती है और ये है वाई एक्सिस। तो इसमें हमने कोई पॉइंट आपके ले लिए, ये है ए पॉइंट मान लो और ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। तो ए और ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। तो ये कोलिनियर इन्हें शो करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इनका पोजीशन वेक्टर लेने के लिए ओरिजिन ये 0 0 0 लिया हमने, ओ को ए से ज्वाइन करेंगे, ये ओ ए पोजीशन वेक्टर आ गया, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, ओ बी पोजीशन वेक्टर आया, ओ को सी से ज्वाइन करेंगे, ये ओ सी पोजीशन वेक्टर आया। ए पॉइंट है 1 2 7, ये है 1 2 7। बी पॉइंट दिया है 2 6 3 और सी पॉइंट दिया है 3 10 माइनस 1 3 10
-1, तो ये 3 tan -1 क्या दिया है, हाँ 3 tan -1। तो इससे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओ ए आपको कोलिनियर प्रूव करना है ना, तो कोलिनियर के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर ये वेक्टर ए बी और बी सी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में आ जाएं या इनकी डायरेक्शन सेम हो तो ये कोलिनियर होंगे। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो भी होगा, अगर न भी हो मैग्नीट्यूड इक्वल तो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने होंगे, और इनकी डायरेक्शन सेम अगर हो जाती है तो ये कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। तो हमारा जो अप्रोच है वो है इनकी डायरेक्शन सेम दिखाने के लिए। तो हमने ओ ए वेक्टर फाइंड किया, तो आई ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। फिर ओ बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ओ सी वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो ओ सी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। ये आपके ओ ए ओ बी और ओ सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये आपने फाइंड कर लिए। अब हमें दिखाना है ए बी और बी सी को ये सेम डायरेक्शन में है या मैग्नीट्यूड इनके सेम है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर अगर हम देखें यहाँ से तो ये इस तरह से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू होगा ओ सी। ओ ए प्लस यहाँ ले सकते हैं सिंस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर, ये होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इनके इक्वल होता है सम इनका। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस क्या फाइंड किया, ए बी वेक्टर इक्वल टू हमने ओ सी कहाँ से आ गया, ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ये ओ बी वेक्टर है हमारा 2i प्लस 6j प्लस 3k, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए वेक्टर है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, और इसको माइनस करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा 2i से i गया तो i कैप, 6j से 2j गया तो 4j कैप, और 3 से 7 गया तो माइनस 4k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब हमें फाइंड करना है बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर हो जाएगा आपका, बी सी वेक्टर फाइंड करना है तो ये होगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो बी सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3i से 2i गया तो i कैप, 10j से 6j गया तो 4k कैप, और k से 3k माइनस हुआ तो माइनस 4k कैप।
ये बी सी वेक्टर है और ये है आपका ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इक्वल टू हमने फाइंड किया है, ये भी है आई कैप प्लस 4k कैप जे कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सिंस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर which implies that they have same magnitude and same direction। और इतना ही सफिशिएंट है कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो ये कोलिनियर होंगे, लेकिन यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि दोनों इक्वल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है। हैंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट, ये पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन दिया है, सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर आपको दिया गया है। 17th क्वेश्चन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट वेक्टर है i माइनस 3j माइनस 5k, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k, k कैप फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्टिसेस फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ए बी ये वर्टिसेस हैं, ए बी सी। तो मैंने ये एक्सेस ले ली, ये एक्स एक्सेस है और ये आपकी जेड एक्सेस होती है और ये है वाई एक्सेस। तो इस पर हमने ये पॉइंट ले लिए ए बी सी। तो सी है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, ए दिया है 2i माइनस जे प्लस के, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये कौन सा लिया हमने, i माइनस 3j, सॉरी बी है i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k। तो मैंने बताया ये ओरिजिन होता है 0 0, इनसे हम अगर पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाता है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर OB, ये हो गया पोजीशन वेक्टर OA और ये हो गया पोजीशन वेक्टर OC। तो ये OB पोजीशन वेक्टर है, ये OA पोजीशन वेक्टर है और ये OC पोजीशन वेक्टर है। और ये आपका वेक्टर AB हो गया, ये BC हो गया और ये वेक्टर AC हो गया। तो लेते हैं यहाँ हम पोजीशन वेक्टर OA है आपका,
ओ ए। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, आपसे कहा है कि फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल की है, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं एंगल 90 डिग्री का एक ज़रूर बनेगा। तो हमें देखना है कि किस जगह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट इनका फाइंड करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर। तो लेते हैं हम पहले पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल टू, ये है 2i माइनस जे प्लस के, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ओ बी लेंगे अगर हम, तो ओ बी इक्वल टू हो गया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ओ सी लेंगे तो ओ सी हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। अब हमें इनके एंगल फाइंड करने के लिए वेक्टर फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेक्टर ए बी। तो ए बी वेक्टर आपका मिलेगा, ए बी वेक्टर हम लेते हैं। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ट्राइंगल ला लगाएंगे हम। ए बी वेक्टर इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ ए। ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए ओ बी है हमारा i माइनस 3j माइनस 5k। तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस ओ ए हमने फाइंड किया यहाँ पर ए बी। तो ए बी प्लस ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ये ओ बी माइनस ओ ए। तो i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू, ये हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया माइनस प्लस जे यानी कि प्लस 2j, सॉरी माइनस 2j कैप और माइनस 5 माइनस 1 ये हो गया माइनस 6k कैप। इसके बाद हम फाइंड करते हैं बी सी वेक्टर। ए बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बी सी वेक्टर के लिए बी सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और माइनस ओ बी है हमारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो बी सी वेक्टर आ जाएगा आपका 3i से i गया तो 2i कैप माइनस 4i प्लस 3, तो ये माइनस 4j प्लस 3 तो माइनस j कैप और माइनस 4k प्लस 5k तो ये k कैप प्लस में ये आ गया बी सी। ए बी बी सी अब हमें फाइंड करना है ए सी, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी वेक्टर, ए सी इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर है हमारा 3i माइनस 4j,
3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस OA वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा आपका AC वेक्टर इक्वल टू 3i से 2i गया तो i कैप माइनस 4j से प्लस j गया तो माइनस 3j कैप और माइनस 4k से k गया तो माइनस 3k कैप। ये आ गए आपके AB BC और AC वेक्टर। अब आपको ईच वेक्टर सभी वेक्टरों के बीच के एंगल फाइंड करने। अगर हमें कोई फर्स्ट चांस में ही अगर 90 डिग्री फाइंड हो जाता है तो हम जान लेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो हम पहले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। मैंने बताया कि जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पर पहले हम इन्हीं को ले लेते हैं BC डॉट AC, BC डॉट AC ले लेते हैं। तो BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका BC है BC 2i माइनस j प्लस k 2i माइनस j प्लस k डॉट AC है i माइनस 3j माइनस 3k i माइनस 3j माइनस 3k डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो इनका डॉट 2 का 1 कोफिशिएंट i का i के साथ इनकी 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 और ये आपका हो गया यहाँ पर k 2 बन जा 2 माइनस 1 ये प्लस 3 हो गए और k ये माइनस 3k 5k है कि माइनस 3k ये हमारा AC वेक्टर था। माइनस 3k सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी है। देखो ये माइनस होगा तो ये माइनस के 5k हो जाएंगे 5k और ये है माइनस के 5k तो ये होगा माइनस का 5 इक्वल टू ये 5 माइनस 5 यानी कि 0 हो गया। तो ये शो करता है कि cos थीटा इक्वल टू होगा 0। which implies that BC is perpendicular to AC, BC वेक्टर AC पर अब केवल यही परपेंडिकुलर आएगा और किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। देखो करके देखते हैं। अब हमने ले लिया मान लो AB डॉट BC, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर। तो AB डॉट BC लेंगे। AB है हमारा माइनस i माइनस 2j माइनस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 6k डॉट BC है 2i माइनस j प्लस k 2i माइनस j प्लस k। इनका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो माइनस 2 और ये प्लस 2 और माइनस 6 तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल माइनस 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब अगर हम यहाँ फाइंड कर लें BC AC ले लिया AB BC ले लिया और AB BC ले लिया BC AC नहीं लिया BC AC भी ले लिया BC AB ले लिया AB BC ले लिया और AB AC नहीं लिया है। AB और AC ले लेते हैं। इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा
ए बी डॉट बी सी इक्वल टू, तो ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट ए सी, सॉरी बी सी नहीं ए सी, तो ए बी डॉट ए सी लेंगे, ये डायरेक्ट करते अब ए बी ए है तो -1 और ये -1, ये हो गया -1 और ये हो गया +6 और ये हो गया -5 और ये प्लस का 30, यानी कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ हैंस मुझे प्रूव करना था गिवन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए, हैंस गिवन वेक्टर्स form the vertices of a right angled triangle, right angled triangle। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। इसमें दिया है हमसे कि इफ़ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ये गिवन है नॉन जीरो वेक्टर यानी कि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू ए भी गिवन है नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है ए, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, एंड लैम्डा ये भी नॉन जीरो है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ, तो लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस होगा 1। अब जब लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस 1 होगा, चूँकि लैम्डा को हम नहीं जानते कि ये प्लस है या माइनस है, तो इसे हम मॉडुलस से बाहर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ए वेक्टर हमें दिया गया, ये ए है, ये पॉजिटिव ही है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं कि ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1, और ये ए वेक्टर दिया, मॉडुलस ऑफ ए दिया है आपको, इसको हम अलग करके ले लेते हैं, यानी कि ए मॉडुलस लैम्डा इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा, ये कंडीशन होगी। आपका आंसर दिया है इसमें ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो डी राइट होगा। थैंक यू, नोटेड।